15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंक दें ये चीजें, वरना ये चीजें होती हैं दुख और गरीबी का सबसे बड़ा कारण। क्या आप अपनी गरीबी और तंगहाली से परेशान हो चुके हैं? क्या आपके जीवन में भी रोज नई नई परेशानियां आती रहती हैं? क्या आपको अपने दुखों का कोई निवारण नहीं मिल पा रहा है? आपके घर में निगेटिव एनर्जी का वास हो रहा है? आप पूजा पाठ और ईश्वर की प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन आपको उसका कोई फल नहीं मिलता है। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, आपके पास मौका है इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने का। इस नवरात्रि आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। गुरु जी पंडित बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंक दें ये चीजें, वरना होती है बहुत ज्यादा दुख और गरीबी का ये कारण। अब गुरु जी कहते हैं कि इस बात को मानते हुए इस नवरात्रि में ये काम जरूर करें, इससे आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो कौन कौन सी हैं वो 3 बातें, कौन कौन सी हैं वो 3 चीजें जिससे घर से बाहर फेंकना चाहिए, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखिए। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि में बुधादित्य और वैदित्य योग का खास संयोग बन रहा है, जो सभी के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है। नवरात्रि के पहले दिन इस महायोग के कारण पूजा पाठ की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये महासंयोग 30 साल बाद बन रहा है। इस संयोग में माता रानी की पूजा आराधना करने से मन मांगी मुराद पूरी होती है। नवरात्रि में मां दुर्गा के आगमन से पहले घर का कोना कोना अच्छी तरह से साफ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर की साफ सफाई के बिना घर में माता रानी को बुलाकर उनकी पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि माता रानी हमेशा साफ सुथरी जगह पर निर्मल हृदय में ही वास करती हैं। साफ सफाई करते समय कुछ खास चीजें घर से बाहर जरूर निकाल देनी चाहिए। घर में इन चीजों को रखना अशुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें नवरात्रि की सफाई में घर से बाहर निकालना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप अपने घर में नवरात्रि की सफाई में खंडित या खराब हो चुकी मूर्तियों या देवी देवताओं की खराब हो चुकी फोटो, फटी हुई फोटो जिसे अक्सर आप घर के किसी कोने में रख देते हैं और भूल जाते हैं, उन्हें जल में प्रवाहित कर दें। दरअसल खंडित या टूटी फूटी मूर्तियों का या फोटो का घर में रखना वास्तु दोष के हिसाब से बहुत ही अशुभ होता है। घर में रखी ये मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण बन जाती हैं। इसके अलावा आप अपने घर में फटे पुराने चप्पल, जूते या बेकार या फटे हुए कपड़े अगर इकट्ठा करके रखते हैं तो उन्हें भी नवरात्रि पूजा से पहले घर से बाहर निकाल दीजिए। आपके किचन में अगर पुराने, टूटे या दरारों वाले कांच या फाइबर के बर्तन और डिब्बे हैं तो उन्हें भी आप घर से बाहर निकाल दें। घर में और भी अगर टूटी फूटी बेकार की चीजें हैं तो उन्हें भी आप सभी इन चीजों को घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये चीजें आपके घर में निगेटिव एनर्जी का कारण बनती हैं और माँ दुर्गा इन चीजों के रहने पर घर में प्रवेश नहीं करती हैं और अप्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों के घर में पूरे 9 दिनों तक विराजमान रहती हैं। उनकी पूजा आराधना करके आप उन्हें मनाते हैं, उनकी सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। ऐसे में घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बरसेगी। इसीलिए आप नवरात्रि में माता रानी के आगमन से पहले अपने घर से प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली या शराब, तंबाकू जैसी चीजें भी घर से बाहर निकाल दें और घर को गंगा जल से शुद्ध करके माता रानी के आगमन की तैयारी करें। घर को साफ सफाई के साथ साथ आप किचन और फ्रिज में रखा हुआ पुराना खाना या कोई भी खाने पीने की चीज जो खराब हो चुकी है उसे बाहर निकाल दें। बासी खाना या खराब हो चुका खाना, अचार, मुरब्बा भी घर से बाहर निकाल दें। घर में रखी पीने की खराब चीजें माँ दुर्गा को नाराज करती हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव एनर्जी घर में आती है और इसी वजह से माँ दुर्गा घर में प्रवेश नहीं करती हैं। इसीलिए उनके आने से पहले ही आप अपने घर से ये सारी चीजें निकाल कर बाहर कर दें। फिर देखिए इस नवरात्रि कैसे आपके ऊपर माता रानी की कृपा बरसती है। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माता, जय माता दी।